हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इससे पहले हमने बात की पिछली वीडियो में जातिवाद के अर्थ और परिभाषा को जाना, और जो लास्ट पॉइंट पर हमने बात की थी वो थी राजनीति में जातिवाद, और अब हम उसके आगे बात करेंगे। जातिवाद के चिन्ह। जातिवाद का विचार जातियों और उपजातियों की ईमानदारी, समर्पण की महत्ता को दिखाता है। यह या तो अन्य जातियों के हितों पर ध्यान नहीं देता या परवाह नहीं करता। किसी भी जातिवादी के लिए मेरी जाति का आदमी और मेरी जाति सही है या गलत है का सिद्धांत ही सब कुछ होता है। जातिवादी लोग लोकतंत्र के खिलाफ होते हैं। जातिवाद केवल एक पक्ष को न्याय दे सकता है जो कि उसकी जाति के लिए लाभदायक हो, फिर चाहे वो मानवता की कोई भी सीमा का उल्लंघन करता हो। जातिवाद किसी भी देश के निर्माण के लिए और प्रगति के लिए बहुत ही बड़ी बाधा है, और यह संविधान के विपरीत भी है, क्योंकि कहा गया है कि हमारा देश विभिन्न जाति, विभिन्न वर्गों का देश है, जिसमें हम लोग सभी एक साथ रहते हैं बिना भेदभाव। लेकिन संविधान के विपरीत लोग बाग जाते हैं, जातिवाद को महत्व देते हैं, अपनी अपनी जातियों को श्रेष्ठ मानते हैं। सभी जातियों का सम्मान करना चाहिए क्योंकि हम सब एक हैं। जातिवाद में शोषण की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इसमें कोई एक जाति ऊंची तो कोई एक जाति नीची बन जाती है, और इस तरह से कम शक्ति वाली जाति का शोषण होने लगता है, और इस ऊंच नीच के निर्धारण के लिए कोई तय क्षेत्र भी नहीं होता। जैसे जाति आधारित वर्गीकरण के लिए पैसा, विद्या और कर्म अब तक मुख्य कारण रहे हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य स्वतः सवर्ण में आ गए और बाकी सभी जातियां इनके शोषण का शिकार होने लगी। अब बात करें तो जातिवाद के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो पॉइंट हम लोग चर्चा करेंगे जिस पे, वो है अपनी जाति के सम्मान की रक्षा करना। कोई भी व्यक्ति अपनी जाति के लिए जन्म से ही गौरवान्वित रहता है। इस कारण अपनी जाति के प्रति समर्पण भाव में वह इतना आत्मलीन हो जाता है कि मानवता की सभी मर्यादाओं तक भूल जाते हैं, और यही वर्ग शोषण का वर्ग बन जाता है, जबकि शोषित वर्ग अपने दिए गए कर्म के साथ ही जीवन यापन करके हमेशा के लिए दबा रहना चाहता है। यदि दूसरे पॉइंट की बात करें तो शहरीकरण। गांव में रोजगार की कमी के चलते काफी जनसंख्या शहरों में बसने लगी, लेकिन आज वहां जाति विभिन्नता के चलते जीवन यापन और संवाद मुश्किल होने लगा। ऐसे जातिवाद को और भी बल मिला, और वो लोग जो भिन्न भिन्न गांव के थे एक ही जाति के होने के कारण साथ साथ रहने लगे। जातिवाद का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सामाजिक दूरी। वो जातियों को खुद को दूसरों से बेहतर समझती थी, वो अन्य जातियों से दूरी रखने लगी, जिस कारण छुआछूत और सामाजिक असमानता बढ़ने लगी, और जातिवाद न केवल इन जातियों में बल्कि उस वर्ग में भी प्रबल होने लगा जो इस असमानता का शिकार हो रही थी। जैसे देखा होगा आपने, कई बार कई सीरियल में भी दिखाया जाता है कि छुआछूत बहुत ज़्यादा विद्वान था। यदि किसी ने भी किसी के मटके को छू लिया तो उसका पानी नहीं पीता था। यदि कोई किसी के घर के सामने से निकल गया, किसी के घर पे आ गया, तो वो घर धोया जाता था। मतलब ऐसी चीज़ें व्याप्त थीं जिनकी हम अब यदि कल्पना करें तो हमें बहुत ही अजीब लगेगा, और जो जातिवाद का एक प्रमुख कारण था, जो कि कुछ लोग अन्य जातियों को अपने से नीचे समझते थे, अपनी जाति को ऊपर समझते थे। तो ये सब चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए थी। और सामाजिक दूरी की यदि बात करें तो वो भी एक इसका प्रमुख कारण था। अगली यदि हम बात करते हैं तो अशिक्षा और अवसरों की कमी।
जिन जातियों ने शक्ति हासिल कर ली वो शिक्षित होती चली गईं, लेकिन जिनके पास संसाधनों की कमी थी उस पर से उच्च जातियों का अत्याचार भी होता था। वो भी अपनी जाति और जातिवाद का महत्व समझने लगी। कह सकते हैं इसमें कि शिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारणदही है, क्योंकि यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो इन अंधविश्वासों को ज़्यादा मानेगा, किसी को समान नहीं समझेगा। लेकिन यदि लोग शिक्षित हैं, उनके मन मस्तिष्क में चीज़ें खुली हुई हैं, सबसे पहले वो लोग मानवता को रखते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि अशिक्षा और अवसरों की कमी भी जातिवाद का कारण बनी। अब आगे बात हम करते हैं जातिवाद के परिणाम के बारे में। जातिवाद असमानता और अन्याय पर आधारित है। वास्तव में ये वो राक्षस है जो समाज को निगल रहा है। इस कारण लोकतंत्र भी मजाक बन के रह गया है। अभी के समय में भारत की हर जाति के समाज में द्वेष की संभावना प्रबल है, जिसमें एक जाति द्वारा दूसरी जाति को अपमानित करना या सम्मान की दृष्टि से देखना और इन दोनों ही समाजों में दूरियों को देखा जाना बहुत ही आम विषय है। और सामाजिक स्तर पर गौर करें तो जातिवादी विचारधारा के कारण ही ऑनर किलिंग के केस भी बढ़ने लगे हैं, जो कि अमूमन देखने को मिल रहे हैं, जिसमें जाति के बाहर विवाह करने पर युगल की हत्या कर दी जाती है और यदि इससे बच जाए तो उस परिवार को सामाजिक तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। इस तरह ये भी कहा जा सकता है कि जातिवाद व्यक्ति का अपनी जाति के प्रति एक तरफा समर्पण का वो भाव है जो कि उससे कोई भी बलिदान ले सकता है। इस जातिवाद के हमने कुछ परिणामों के बारे में बात की। जैसे अमूमन देखा भी जाता है कि यदि कोई बंदा किसी दूसरे कास्ट दूसरी जाति में शादी कर लेता है तो सामाजिक तिरस्कार सहना ही सहना है। समाज की दृष्टि में वो चीज़ सही नहीं है, क्योंकि यदि लोगों की मानसिकता जातिवादिता पर आधारित है, जातिवादी है, तो वो कभी आपको सही नहीं मानेंगे। लेकिन यदि हम एक मानवता की उससे सोचें तो हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, क्योंकि इससे चीज़ें बिगड़ती हैं। तो उन चीज़ों को हमें जगह देनी चाहिए जो सही है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की इस टॉपिक में, और यदि इस पर बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी वार्तालाप हो जाएगी, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए इतना मटेरियल काफ़ी है। अब हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।